वेलकम फ्रेंड्स। तो हमने पिछली वीडियो में कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ट्रांजैक्शन। अब जो ट्रांजैक्शन होता है वो बेसिकली होता क्या है उसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन में जो बैक्टीरियोफाज है वो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, अपनी कॉपीज़ इंक्रीज़ करता है और सेल लाइसिस के द्वारा, बैक्टीरियल सेल लाइसिस के द्वारा उसके बाहर निकल जाता है, फिर बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है। इसमें होता क्या है, जो बैक्टीरिया का जीनोम है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो हम अब ये जो ट्रांजैक्शन है वो दो टाइप्स का होता है, जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं हम। सबसे पहले उसमें होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को कौन इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरियोफाज। ठीक है, ये बैक्टीरियोफाज के द्वारा इन्फेक्ट की जाती है। अब ये बैक्टीरियोफाज यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरियोफाज वायरस है। ये वायरस, ये बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करता है और इंसर्ट होने के बाद ये जो यहाँ पर डीएनए है रेड कलर में बैक्टीरियोफाज का, वो बैक्टीरियल सेल की जो जीनोम होता है या डीएनए होता है उसमें इंसर्ट हो जाता है। अब इंसर्ट होने के बाद इसमें दो साइकिल स्टार्ट होती हैं, एक तो लाइसोजेनिक साइकिल और एक लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती जाती है और एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से बनाती जाती है। तो उसी के साथ जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है, ठीक है, यहाँ पर जो रेड कलर में दर्शाया गया है, शो किया गया है, वो क्या है, डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफाज। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इस सेल में क्या बोलेंगे, प्रोफाज। ठीक है, केवल इस डीएनए फ्रेगमेंट को, रेड वाले को प्रोफाज बोलेंगे हम। ठीक है, अब लाइसोजेनिक साइकिल में जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है वो भी इंक्रीज़ होता जाता है, एक बैक्टीरिया से 2 में, 2 से 4 में, इस तरह से वो बढ़ता जाता है। तो ये होती है लाइसोजेनिक साइकिल। अब लाइसोजेनिक साइकिल में अचानक से क्या होता है, जो बैक्टीरियोफाज है का डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल को अरेस्ट करता है। अरेस्ट का मतलब बैक्टीरियल सेल की जो जितनी फंक्शनिंग होगी वो अपने कब्जे में ले लेगा। तो उसी के साथ अब लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो लाइटिक साइकिल में सबसे पहली प्रोसेस है कि जो बैक्टीरियल जीनोम है वो डिग्रेड होना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ जो बैक्टीरियोफाज है वो इसकी मशीनरी को अरेस्ट कर लेता है। ठीक है, और अपना जो डीएनए है उसकी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से रेप्लिकेशन के द्वारा बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है उसकी कॉपीज़ बनती हैं। अब ये जो कॉपीज़ हैं उन पर कोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट, इस प्रोटीन के कोट के अंदर बैक्टीरियोफाज का डीएनए आ जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है, ठीक है, जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है बैक्टीरियोफाज के डीएनए का, उस समय कुछ बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है वो भी इसमें जुड़ जाता है बैक्टीरियोफाज के डीएनए में। तो यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ पर जो ब्लैक कलर का जो डीएनए है वो किसका है, बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, तो इस तरह से जब बैक्टीरियोफाज की कॉपीज़ बनती है तो उन कॉपीज़ में जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो भी आ जाता है। ठीक है, अभी इनकी संख्या बढ़ती रहती है, रेप्लिकेशन के द्वारा प्रोटीन कोट का फॉर्मेशन हो जाता है हर बैक्टीरियोफाज के डीएनए के चारों तरफ। अब लाइटिक साइकिल, सेल लाइसिस के द्वारा जो बैक्टीरियोफाज के पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। लाइटिक सेल लाइसिस में जो सेल का जो एनवलप है वो डिग्रेड हो जाता है, इस वजह से जो वायरस है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इन वायरस में ये प्रेजेंट है ही, इनका डीएनए और बैक्टीरियल सेल का डीएनए। ठीक है, यहाँ पर भी बना देता हूँ मैं।
अब अगेन ये जो बैक्टीरियोफाज के पार्टिकल्स हैं वो वापस से नई सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो इस तरह से जो साइकिल है वो चलता जाता है। अब ये जो बैक्टीरियोफाज है वो नए ट्रांजैक्शन को चालू करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये है अपना जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन। इसका नेक्स्ट होगा स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का टाइप है स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन। अब स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन में क्या होता है उस प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को जो जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन में जिस बैक्टीरियोफाज ने अफेक्ट किया था, तो उसमें लाइटिक साइकिल के बाद जो बैक्टीरियल सेल से बाहर निकले थे, वो बैक्टीरिया अब इस न्यू बैक्टीरियल सेल को अफेक्ट करेंगे और इससे अटैच होते हैं और अटैच होकर अपने जो डीएनए है उसको बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ट्रांसफ़र यहाँ पर ये जो डीएनए है उसमें कौन सा डीएनए प्रेजेंट है, एक तो पहली वाली जो जिस सेल को अफेक्ट किया था उस सेल का डीएनए बैक्टीरियल सेल का, और खुद का वायरल डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डीएनए प्रेजेंट हैं जो कि बैक्टीरियोफाज में होते हैं। ठीक है, अब ये जो डीएनए है वो एंटर करता है और एंटर करने के बाद जो बैक्टीरियल सेल का जो जीनोम है उसमें एंटर हो जाता है और एंटर होकर लाइसोजेनिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे बैक्टीरिया बनते हैं अलग अलग। ठीक है, सब में ये जो जीनोम है वो ट्रांसफ़र होता जाता है। अब अचानक से लाइटिक साइकिल स्टार्ट होती है। यहाँ पर ये लाइसोजेनिक साइकिल भी जा सकती है इधर। ठीक है, तो इधर जैसे ही लाइटिक साइकिल स्टार्ट होती है, लाइटिक साइकिल स्टार्ट होती है तो जो बैक्टीरियल जीनोम है वो डिग्रेड हो जाता है। बैक्टीरियल जीनोम डिग्रेड। ठीक है, ये डिग्रेड हो जाता है और डिग्रेड होने के बाद अब क्या होता है, जैसे ये डिग्रेड होता है उस समय जो बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है उसमें इस बैक्टीरियल जीनोम का डीएनए भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जब यहाँ पर जो ग्रीन कलर में शो किया है वो किसका डीएनए है, इस बैक्टीरिया का डीएनए है। ठीक है, तो ये इसमें अटैच हो जाता है। अब इस जो बैक्टीरियोफाज है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनेगी। ठीक है, कॉपीज़ बनेगी तो हर कॉपी पर प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जैसे प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन होता है तो पूरा बैक्टीरियोफाज का पार्टिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो पार्टिकल्स हैं बैक्टीरियोफाज के वो सेल लाइसिस के द्वारा बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन में और स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है। जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन में तो केवल जो बैक्टीरियल जीनोम है, जो बैक्टीरियल डीएनए है उसका पार्ट ट्रांसफ़र होता है। किस में ट्रांसफ़र होता है, बैक्टीरियोफाज में। ठीक है, उस समय तो केवल एक बैक्टीरिया का डीएनए रहता है। अब स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियोफाज है वो अपने साथ 2 बैक्टीरिया का जीनोम साथ लेके चलता है। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रीन कलर में शो किया है वो तो इस बैक्टीरिया का है और जो ब्लैक कलर में शो किया है डीएनए वो पहले वाले बैक्टीरिया का है। तो 2 बैक्टीरिया का डीएनए अपने साथ लेकर चलता है। अब यहाँ पर जब लाइटिक साइकिल होती है उस समय जो बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है उससे सटे हुए जो बैक्टीरियल डीएनए है, जो सटा हुआ जो बैक्टीरियल डीएनए है वो ही आगे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इधर वाला पार्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ पर ये रेड कलर में लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये है डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफाज। ठीक है, और जो ग्रीन कलर में शो किया है वो किसका है, डीएनए ऑफ
होस्ट बैक्टीरिया। और ये रेड कलर में कौन सा है, डीएनए ऑफ प्रीवियसली इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा कि कौन सा डीएनए किसका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैक्टीरियोफाज का जो रेड कलर में शो किया गया है डीएनए, उससे सटे हुए जो डीएनए का पार्ट है किसका, होस्ट डीएनए का, वो ही आगे ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरियोफाज में। तो ये अलग देखने को मिलता है यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन में। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।